स्टूडेंट, हमने कूलम्ब्स लॉ के बारे में कल पढ़ा था। देखो, कूलम्ब्स लॉ आपको पता है। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? जो चार्ज के इंटरेक्शन के बारे में बताता है, वो क्या होता है आपका कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में क्या हो सकता है? इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस में रिपल्सन भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है। आपने ये वाला प्रूफ कर लिया, आपने वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ कर लिया। अब देखो, आपको कोई ये बोल ले कि सिमिलरिटीज बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, या आप इसको ये भी बोल सकते हो कि सिमिलरिटीज बिटवीन कूलम्ब्स लॉ एंड ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, आपको ये पता है कि कूलम्ब्स लॉ, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होता है? के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। Q1 Q2 क्या होते हैं? इसमें चार्जेज। आर क्या होती है? इनके चार्जेज के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? आर। जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है? उसको आप एफ से डिनोट करते हैं। वो क्या होता है? G m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसमें क्या होते हैं? मासेज होते हैं। प्रोडक्ट किसका होता है? मासेज का। लेकिन जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है उसमें प्रोडक्ट किसका होता है? चार्जेस का। ठीक है, इसमें जो आप के की वैल्यू लेते हो वो कौन सी लेते हो? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। जो जी की वैल्यू लेते हो ग्रेविटेशनल फोर्स में वो कौन सी यूज करते हो? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब देखो, सिमिलरिटीज बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों ही किसको ओबे करते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ को। इनवर्स स्क्वायर लॉ को देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स आपको क्या होता है? के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है? G m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। दोनों किसको ओबे करते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ को। और इनमें एक सिमिलरिटीज क्या है? एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ चार्जेज। एक में होता है एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ चार्जेज, एक में होता है एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ मासेज। दोनों ही क्या करते हैं? इसमें क्या करते हैं? दोनों ही चार्ज एक ही लाइन पे ज्वाइन करते हैं। इसमें क्या करते हैं? दोनों ही मास एक लाइन में क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अब देखो, आपको कोई ये बोले कि डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, इनमें डिफरेंस क्या है? देखो, जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है वो क्या हो सकता है? रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है। लेकिन जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है? ऑलवेज अट्रैक्टिव। इनमें एक और डिफरेंस है, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? मीडियम के क्या है? वो इंडिपेंडेंट। लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है वो आपको किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपका मीडियम के ऊपर डिपेंड। अब आपको डिफरेंस पता चला इनमें। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या हो सकता है? रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव। रिपल्सिव कब होता है? रिपल्सिव जब होता है जब क्या होते हैं आपके पास लाइक चार्ज, या फिर आप उसको ये भी बोल सकते हो कि आपके पास क्या हो? सेम चार्ज। और अट्रैक्टिव कब होता है? जब आपके पास क्या हो? अनलाइक चार्ज या फिर डिफरेंट चार्ज। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है? ऑलवेज अट्रैक्टिव। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किसके ऊपर? मीडियम के ऊपर। मतलब उसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वो इंडिपेंडेंट होता है किसके ऊपर? मीडियम के ऊपर। लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है आपका वो डिपेंड किसके ऊपर करता है? मीडियम के ऊपर। अब देखो, लिमिटेशन ऑफ द कूलम्ब्स लॉ। लिमिटेशन क्या होता है? एक्सटेंड चार्जेज में क्या होता है? ये वैलिड करता है किसके ऊपर? पॉइंट चार्ज के ऊपर। ये वैलिड किसके ऊपर करता है? बस पॉइंट चार्ज के ऊपर। ये वैलिड तभी होता है बोथ चार्जेज आर एट रेस्ट। दोनों चार्जेज के या तो आपके किस में हो? रेस्ट में हो, या फिर आपके क्या हो? बोथ चार्जेज आर इन मोशन, या फिर आपके दोनों चार्ज क्या हो? मोशन में। या फिर एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि एक चार्ज आपका किस में हो? रेस्ट में, एक चार्ज आपका किस में हो? मोशन में। ठीक है, इसके बाद आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या होता है? बस वेक्टर सम होता है किसका? चार्जेस का। देखो, आपके पास क्या है? Q1 Q2 चार्ज है। आपको कोई ये बोल ले कि फोर्स ऑन सेकंड चार्ज निकालो, तो आप क्या निकालोगे? फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। अब देखो, यहाँ पे आपके पास क्या है? Q1 Q2 Q3 आपके पास क्या है? 3 चार्ज है। आपको कोई ये बोल ले कि फोर्स ऑन सेकंड चार्ज निकालो, आप कैसे निकालोगे? फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज। इसमें क्या होता है? बस वेक्टर सम हो जाता है। किसका हो जाता है वेक्टर सम? जो आपको चार्ज दे रखे हो या फिर आपको कोई फोर्स निकालना, उसका क्या हो जाएगा? वेक्टर सम। इसके बाद करते हैं
चार्जेज बाय इंडक्शन, चार्जेज बाय कंडक्शन और चार्जेज बाय इंडक्शन। ये क्या है? वेज टू चार्ज। वेज टू चार्ज को आप क्या बोल सकते हो? मतलब चार्ज निकालने के क्या है ये रास्ते हैं, ठीक है, वेज टू चार्ज। सबसे पहले करते हैं चार्जेस बाय कंडक्शन। चार्जेस बाय कंडक्शन को आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या फिर डायरेक्ट मेथड भी बोल सकते हो। देखो आप इसको कैसे करोगे, आप क्या कर रहे हो? चार्जिंग बाय कंडक्शन। आपके पास क्या है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब आपके पास कोई भी क्या है बॉडी है, उसमें क्या है आपके पास? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा क्या है? इलेक्ट्रॉन। आपने एक और बॉडी ले ली, क्या ले ली? अनचार्ज न्यूट्रल बॉडी ले ली। न्यूट्रल आपको पता है न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल के अंदर क्या होता है? उतने ही पॉजिटिव चार्ज होते हैं, उतने ही क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज। तो अनचार्ज न्यूट्रल क्या है? ये बॉडी ले ली, ठीक है। अब क्या करेंगे? एक तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली और एक अनचार्ज न्यूट्रल वाली बॉडी को क्या करेंगे? कॉन्टैक्ट में लेके आएंगे। यानी कि कॉन्टैक्ट में क्यों लेके आएंगे? क्योंकि आपका क्या है? ये चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये क्या आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, या फिर आपको ये बोल सकते हो कि डायरेक्ट मेथड वाला क्या है? ये वेज टू चार्ज। अब आप इसको क्या करोगे? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में लेके आओगे। तो ये इसमें क्या है आपके? एक में तो क्या है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब आपके पास क्या है? बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। एक में क्या है आपके पास? अनचार्ज न्यूट्रल बॉडी है। तो ये क्या करेगा? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे? अनचार्ज न्यूट्रल बॉडी में चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कर देंगे? आप इसको सेपरेट आउट, मतलब क्या कर देंगे? थोड़ा दूर दूर रख देंगे। तो क्या होगा? कुछ तो इलेक्ट्रॉन इसमें रह जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इस वाली बॉडी में चले जाएंगे। इसमें ये तब होगा जब आपकी क्या हो? इफ़ शेप साइज मटेरियल ऑफ बोथ कंडक्टर इज सेम। दोनों कंडक्टर की शेप और साइज क्या हो? सेम हो, तभी क्या होगा? इसमें एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में क्या होंगे? सेम। अगर आपको कोई ये बोले कि चार्जिंग बाय कंडक्शन करना है, ठीक है, और आपके पास क्या है? एक्सेस ऑफ प्रोटॉन है, और ठीक है एक्सेस ऑफ प्रोटॉन है, तो आप कैसे करोगे? देखो आपके पास इसमें क्या हो? पॉजिटिव चार्ज हो, फिर आप क्या ले लोगे? एक अनचार्ज न्यूट्रल बॉडी ले लोगे, फिर उसको क्या करोगे? कॉन्टैक्ट में लेके आओगे। तो क्या होगा? ये एक्सेस ऑफ प्रोटॉन थे, कुछ प्रोटॉन क्या चले जाएंगे? दूसरी अनचार्ज न्यूट्रल बॉडी में चले जाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिर आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उतना ही दोनों में सेम तभी आएगा जब आपका क्या हो? इफ़ शेप साइज ऑफ बोथ द मटेरियल इज सेम। ये तभी होगा दोनों की शेप साइज ऑफ मटेरियल क्या हो? दोनों कंडक्टर की सेम। देखो अब देखो आपके पास एक बॉडी है, उसमें क्या आपके पास क्यू चार्ज है। एक बॉडी आपके पास उसमें क्या है? जीरो चार्ज है, मतलब वो क्या है? अनचार्ज न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। बाद में आप क्या कराओगे? उसको टच कराओगे या फिर आप उसको कॉन्टैक्ट में लेके आओगे। तो क्या होगा? अगर थोड़ी देर बाद आप उसको क्या करोगे? सेपरेट आउट कर दोगे, तो क्या होगा? दोनों में Q/2 चार्ज होगा। ये तभी होगा जब दोनों की क्या हो? इफ शेप साइज ऑफ बोथ द कंडक्टर इज सेम, ठीक है। अब देखो इसका जो दूसरा मेथड होता है वो ये होता है कि चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है? जो विदाउट कॉन्टैक्ट, मतलब जो ये डायरेक्ट मेथड नहीं होता, ये क्या होता है आपका? इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। आपने कोई भी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिया, कोई भी बॉडी ले ली, ठीक है। आपने कोई भी कंडक्टर ले लिया, उसमें क्या आपके पास? वो आपके पास क्या है? न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। अब आप क्या करोगे? सेकंड कंडीशन में आप ये करोगे, इस वाले कंडक्टर में आपके पास क्या थे? नेगेटिव चार्ज थे, मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। इसमें क्या थे आपके पास? न्यूट्रल था, इसके ऊपर चार्ज न्यूट्रल था, तो क्या था? उतने ही क्या थे इसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज। उतने ही क्या थे? नेगेटिव चार्ज। अब आप क्या करोगे? इसको एक बी वाला कंडक्टर यूज करोगे, ठीक है। बी वाला जो आप कंडक्टर यूज करोगे, इसको आप क्या लेके आओगे? इसको कॉन्टैक्ट में लेके आओगे। बाद में क्या होगा? ये वाले नेगेटिव चार्ज किस में चले जाएंगे? बी वाले में चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? क्योंकि इसके अंदर क्या है? बहुत सारे क्या है? नेगेटिव चार्ज। इसके अंदर क्या है? बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज इसके अंदर चले जाएंगे। बाद में आप क्या कर दोगे? इसको सेपरेट, मतलब दूर दूर रख दोगे ए और बी को। तो क्या हो जाएगा? ए में तो क्या बच जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। बी में क्या बच जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही आपको कोई ये बोल ले कि चार्जिंग बाय इंडक्शन निकालना है। चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है आपका? विदाउट कॉन्टैक्ट, मतलब इनडायरेक्ट मेथड होता है, ठीक है। अगर आपके पास क्या हो? एक्सेस ऑफ प्रोटॉन हो, ठीक है।
और एक आपके पास क्या हो, न्यूट्रल बॉडी हो, आप उसके ऊपर क्या कराना है, इसके ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज कराना है। जैसे हमने क्या करा है यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, आप कैसे कराओगे इसके ऊपर देखो। अब आप इसको क्या लेके आओगे, कॉन्टैक्ट में लेके आओगे। ठीक है, कॉन्टैक्ट में लेके आए, इसके ऊपर क्या था, न्यूट्रल चार्ज था, नंबर ऑफ पॉजिटिव और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या थे, इक्वल। बाद में आपने बी कंडक्टर लिया, अब की बार आपके पास क्या है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसकी बात देखो, ये वाला पॉइंट देखो, नियर एंड अपोजिट चार्ज फर्दर एंड सिमिलर चार्ज। मतलब जो नियर एंड होगा ना, उसके ऊपर क्या होंगे, आपके अपोजिट चार्ज होंगे, लेकिन जो नियर एंड से आगे वाला जो एंड होगा, उसके ऊपर क्या होंगे, आपके पास सिमिलर चार्ज होंगे। इसके ऊपर नेगेटिव था, इसके ऊपर पॉजिटिव होगा। अगर हम अब की बार क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो अब की बार क्या होगा, इस वाले में क्या चले जाएगा, नेगेटिव चार्ज, इस वाले में क्या चले जाएगा, पॉजिटिव चार्ज।